जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेक्शन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का सेक्शन। ठीक है, और क्लास 9 के अगर हम बायोलॉजी का देखें तो ये हम लोग के पास चैप्टर 2 है। ठीक है, और चैप्टर 2 में हमें समझना क्या है, टिश्यू। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में, हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो कि टिश्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इसी बात पे कि टिश्यू किसको कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहला बात तो ये कि देखो, कोई भी या तो एनिमल है या तो प्लांट है। आपने देखा सेल वाले चैप्टर में या तो एनिमल है या तो प्लांट है, आपने सेल वाले चैप्टर में देखा। इन सभी का यूनिट क्या होता है? इन सभी का यूनिट होता है सेल। ठीक है, अगर किसी भी लिविंग बीइंग के यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट सेल होता है। ठीक, लेकिन क्या सेल ही हमारे पूरे बॉडी को चला रहा है? मतलब अगर हम सोच के देखें, अगर मतलब ये मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही हमारे बॉडी को चला रहा है, तो जवाब आता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल हमारे बॉडी को नहीं चला रहा। देखिए, हमारे बॉडी को चलाने के लिए सेल का अकेले काम करना काफ़ी नहीं है। ठीक है, सेल का अकेले काम करना काफ़ी नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे सेल क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सेल क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, और सभी मतलब बहुत सारे सेल मिल करके एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे सेल एक साथ मिल करके काम करते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, चाहे बात हम प्लांट की करें या चाहे बात हम एनिमल की करें। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये कि अगर किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए अगर काफ़ी सारे सेल एक साथ काम कर रहे हों, ग्रुप बना के काम कर रहे हों, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये बात तो एकदम ऑब्वियस सा ये बात है कि अगर हम टिश्यू देखें तो टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि जैसे देखो, पूरे हम किंगडम को बांट के चलते हैं कैसे। अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हम पूरे किंगडम को बांट के चलते हैं दो कैटेगरी में। ठीक है, एक तो हम लोग पहला बोलते हैं जितने सारे भी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं वो, और दूसरा जो हम लोग के पास आता है प्लांट्स। ठीक है, तो हम बायोलॉजी में पूरे सेक्शन को दो कैटेगरी में बांट के चलते हैं, एक एनिमल्स और एक क्या चीज़, प्लांट्स। यही दोनों के बारे में तुमको बायोलॉजी में पढ़ना होता है। इसलिए जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू में हम इन्हीं दोनों के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम सबसे पहली चीज जो शुरू करेंगे वो हम लोग के पास है क्या, प्लांट टिश्यू। ठीक है, हम क्या शुरू करेंगे, तो जो हम सबसे पहला चीज शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग के पास है प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो देखो, हम प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो अगर गौर करके देखोगे, अगर किसी भी तुम प्लांट को देखो, ठीक है, किसी भी तुम अगर प्लांट को देखोगे तो प्लांट के पास कुछ ना कुछ अपना खासियत है। ठीक है, या कह लो कि अगर तुम किसी भी प्लांट को देखोगे तो प्लांट जो होता है वो क्या होता है, चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, एक जगह पे ही उसको स्थिर रहना होता है, वो ग्रो करता है, एक ही जगह पे रह के ग्रो करता है, इधर उधर वो पर्टिकुलरली मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखोगे कि उसी तरीके से उसमें टिश्यू होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल का तो एनिमल में देखोगे कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उसे यहाँ से वहाँ इधर उधर मूव करना होता है। ठीक है, एनिमल को ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जबकि प्लांट को कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू का, तो जैसे प्लांट टिश्यू का पूरा बॉडी का पार्ट है या फिर उसका जो कंस्टिट्यूशन है, मतलब कह लो कि जिस हिसाब से वो बना हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम प्लांट टिश्यू को मेनली दो कैटेगरी में बांट करके चलते हैं। ठीक है, एक जो हम बांटते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू का हम बात करें तो एक जिसको हम कहते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हम जिसको कहते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। पहला क्या, पहला हम लोग के पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हम लोग के पास है क्या चीज, परमानेंट टिश्यू। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास डिवीजन का कैपेसिटी होता है। ठीक है, जिनके पास डिवीजन का कैपेसिटी होता है वो कैसे टिश्यू होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का उम्र बढ़ने लगता है, तो जैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना जब डिवीजन का कैपेसिटी
पार्शियली या कंप्लीटली अगर लूज कर देते हैं तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे देखो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्कूल में सारे के सारे बच्चे क्या है, मेरिस्टेमेटिक, एक कह लो कि मेरिस्टेमेटिक है, मतलब वो अभी ग्रोइंग पीरियड में है। ठीक है, और जैसे ही वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाएंगे तो हो सकता है कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास अपना डिवीजन का कैपेसिटी होता है। ठीक है, और जब ये अपना डिवीजन का कैपेसिटी होने लगते हैं, जब मेच्योर स्टेट में ये आने लगते हैं, तो ये किसी न किसी फिक्स्ड काम के लिए बढ़ जाते हैं, किसी न किसी एकदम पर्टिकुलर काम के लिए बढ़ जाते हैं, और उनको फिर हम कहते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। यानी प्लांट में देखोगे कितने टाइप के टिश्यू, दो टाइप के, पहला कौन सा, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा क्या चीज, परमानेंट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको बताया गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चूंकि इनका काम ग्रोथ का होता है, ये ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या खासियत होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के खासियत के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो देखो सबसे पहला एक्टिव डिवीजन। एक्टिव डिवीजन मतलब ये कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होते रहते हैं, इनके पास डिवीजन का अच्छा खासा कैपेसिटी होता है। दूसरा हम लोग के पास क्या है, थिन वॉल। जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा इसका वॉल थिन रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, इनको सिर्फ ग्रो करना है, और ग्रो करके पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज में इनको चेंज होना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे आते हैं, देखो इनके पास साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, सेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, और साथ साथ में ये सबसे हम लोग के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखोगे कि वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि देखो वैक्यूल्स ये कुछ कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, डिवीजन का। तो चूंकि इसका काम डिवीजन का है तो इसमें कुछ स्टोर तो इसको करना है नहीं, इसलिए देखो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनमें वैक्यूल या तो छोटे होते हैं और या तो वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे ये हम लोग के पास आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, की फीचर, इसको हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम डिवाइड करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करें तो इसे हम प्राइमरली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हम लोग के पास आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसके वजह से जो ग्रोथ होता है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, दूसरा हम लोग के पास जो आता है इसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और जो तीसरा हम लोग के पास आता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम आप ऐसे कह सकते हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको भी कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो अगर इनका देखोगे, इनका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो इसमें जो एपिकल ये जो शब्द है ये कहाँ से निकल करके आता है, एपेक्स से। एपेक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम एपेक्स का मतलब शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कह लो, टॉप, या फिर क्या चीज, टिप, पॉइंट पे ये टिप पॉइंट पे ये प्रेजेंट होता है। लेटरल कहने का मतलब आपको पता होगा कि ये साइडवेज में होते हैं, साइडवेज में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनको लेटरल कहते हैं। इंटरकैलरी, इंटर कभी भी शब्द आता है तो इसका मतलब दो चीजों के बीच का भाग इंटरकैलरी कहलाता है। तो अगर हम किसी भी प्लांट में देखें तो प्लांट में अगर दो प्लांट के बीच का, एक प्लांट में अगर मान लो यहाँ पे नोड है, ठीक है, और यहाँ पर भी नोड बना हुआ है, तो जो टिश्यू नोड के बीच में होता है, जो इसके इलॉन्गेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम कहते हैं क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहला चीज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको क्या बताया गया, इसमें जो शब्द है एपिकल ये बना हुआ है किससे, से एपेक्स से। एपेक्स का मतलब क्या होता है, टिप, टॉप, मतलब कह लो कि शीर्ष। ठीक है, दूसरा आप देखो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो स्टेम अगर है, ठीक है, उसके शूट में अगर देखोगे यहाँ पे तो टॉप में ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लोकेशन यही हम बात करें, लोकेशन कहाँ रहेगा, तो प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम शूट्स। ठीक है,
और इसका काम क्या है, तो इंक्रीज करेगा प्लांट का लेंथ और उसका हाइट। और भी ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो और ये प्रेजेंट रहता है क्योंकि ये ग्रोइंग ऑफ रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रूट के टिप पर भी प्रेजेंट होगा और रूट के प्राइमरी ग्रोथ, कहने का मतलब इलोंगेशन में काम करेगा। ठीक, यानी कि कुल मिला के बात अगर हम एपिकल को देखें तो नीचे की तरफ ये रूट को ग्रो करता है, नीचे के हिस्सों में क्या करता है, ये रूट को ग्रो करता है, और ऊपर के हिस्सों में ये शूट को ग्रो करता है। अब देखो, जैसे मान लो कोई नया प्लांट है, ठीक है, कोई नया प्लांट है और इस प्लांट में मान लो तुम देखा हो कि यहाँ से बर्ड कोई निकल रहा है, तो इस बर्ड के ग्रोइंग में कौन काम करेगा, तो इस बर्ड के ग्रोइंग में जो टिश्यू काम करेगा, जो टिश्यू वर्क करेगा, वो कौन सा टिश्यू रहेगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नए बर्ड को ग्रो कराना, ठीक है, और या कह लो कि कई सारे, कुल मिला के ये जो भी प्लांट का जो टिप वाला हिस्सा रहता है, मतलब लास्ट वाला हिस्सा रहता है, छोर वाला हिस्सा रहता है, वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वहां पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। दूसरा आपको क्या बतलाया गया, देखो दूसरा हमने देखा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल कहने का मतलब आपको बतलाया गया साइडवेज होता है। अगर इनका लोकेशन देखें तो ये कहाँ होता है, सिचुएटेड अलोंग द साइड ऑफ अ स्टीम एंड रूट। एग्जांपल में वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू में, प्रोटेक्टिव टिश्यू में, तो वहां पे देखेंगे। जैसे देखो आप, जो साइडवेज होगा, ठीक है, साइडवेज में, साइडवेज में अगर जो प्रेजेंट है जो टिश्यू, उसको हम कहते हैं क्या चीज, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। काम क्या होता है, तो ये थिकनेस को बढ़ाता है, डायमीटर को बढ़ाता है, प्लांट के गर्थ को बढ़ाता है, प्लांट के मोटाई को बढ़ाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो प्लांट अगर इतना मोटा है और ये जैसे ही मान के चलो इतना मोटा अगर हो गया ऐसे करके, तो तुम समझ जाना कि यहाँ पे किसने मदद किया है, यहाँ पे मदद किया है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने। ठीक है, तो प्लांट का मोटाई बढ़ाना है, रूट का मोटाई बढ़ाना है, किसी भी प्लांट के किसी भी हिस्से का मोटाई अगर बढ़ाना है, तो वहाँ पे टिश्यू कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा तुम अगर देखोगे तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको बताया गया वह टिश्यू जो दो नोड के, इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, कॉमन इन ग्रासेस, बैम्बू एंड शुगर केन, इन सभी चीजों में ये कॉमन होता है। ठीक है, अब जैसे देखो प्लांट में ये वाला जो हिस्सा है, ये नोड वाला हिस्सा है, इसको नोड कहते हैं, ये नोड वाला हिस्सा है, और इसके बीच में जो अब ये लंबाई जो ग्रोथ कर रहा है, तो ये लंबाई जब बीच में लंबाई ग्रोथ करेगा, नोड्स के बीच का लंबाई अगर ग्रोथ करेगा, तो इसे हम कहेंगे क्या कि ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। अब जैसे यहाँ पे देखो इस वाले सेक्शन में तुम देख सकते हो, जैसे मान लो कि चलो कोई घास वगैरह है और उसको हमने यहाँ से काट दिया। अब काट दिया तो देखो, जैसे ही मान के चलो अगर ये पूरा अगर एक प्लांट रहता, अगर ये पूरा प्लांट रहता और यहाँ पे पूरा इसका अगर टिप रहता, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ से इसको उड़ा दिया, यहाँ से इसको उड़ा दिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जैसे उड़ाएंगे हम, तो तुमने देखा होगा घास कट जाता है, अगर ग्रास कट जाता है उसके बाद भी ये ग्रो करना चालू रखता है। तो ये जब कटने के बाद भी अगर ये ग्रो करना चालू रख रहा है, तो तुम समझ जाओ कि उसमें कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब ये ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये ग्रोथ जो हो रहा है, ये हो रहा है किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये हम लोग के पास टोटल हमने देखा कि देखो प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक हम लोग के पास जिसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अभी हमने देखा क्या कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने काइंड के होते हैं, तो तीन तरीके के, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू का। देखो परमानेंट टिश्यू आपको क्या बतलाया गया कि परमानेंट टिश्यू जो होता है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होता है, ये पहला क्या होता है कि सबसे पहला बात तो आपको यही समझना पड़ेगा कि परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बदल करके परमानेंट टिश्यू बन जाता है। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने मेच्योर स्टेज में आने लगता है, जब अपने डिवीजन का कैपेसिटी खोने लगता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू को हम दो कैटेगरी में बांट के चलते हैं। ठीक है, और वो दो कैटेगरी कौन कौन सा है, तो एक को हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। कैसा, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और जो दूसरा कैटेगरी है हम लोग के पास, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो अब इसका नाम क्यों है, ऐसा नाम क्यों है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू नाम।
सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं सिंपल का, सिंपल को सिंपल क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इसका मेन रीजन ये है कि अगर मान के चलो कोई परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट अगर कोई टिश्यू है और ऐसा कोई परमानेंट टिश्यू जो कि, ठीक है, जो कि विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, ठीक है, देखो टिश्यू तो है लेकिन ये बना हुआ है वन काइंड ऑफ सेल्स। अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के सेल्स से मिल करके बना हुआ है तो उसे हम कहते हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जबकि इधर की तरफ अगर हम आ जाएं तो मान के चलो कोई टिश्यू है और उसमें मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स जुड़े हुए हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल्स जुड़े हुए हैं, मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स। अगर एक से ज्यादा तरीके के सेल जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो एक हम लोग के पास हो गया क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा हो गया हम लोग के पास क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे, जिसमें सेल्स एक से ज्यादा तरीके के जुड़े हुए होंगे, और सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक काइंड का सेल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब जैसे देखो, अगर हम बात करें इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है, 3 कैटेगरी में कैसे कैसे, तो सबसे पहला हम लोग के पास आता है पैरेनकाइमा, क्या आता है, पैरेनकाइमा, ठीक है। दूसरा जो हम लोग के पास आता है ये आता है क्या चीज, कॉलेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। तीसरा जो आता है हम लोग के पास, इसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, चलो पूरा लिख देते हैं, इसको कहते हैं क्या, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो हम लोग के पास सिंपल में कितने टाइप के, 3 टाइप के, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसमें अगर हम देखें तो इन टिश्यू को हम 2 कैटेगरी में बांट के चलते हैं, ठीक है, जो परमानेंट है। एक को हम कहते हैं जाइलम, ठीक है, और एक को कहते हैं क्या, फ्लोएम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमको 2 पढ़ना है, इन दोनों को वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमको 2 टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं, क्या, जाइलम और फ्लोएम। इनके अलावा हमको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी देखना है, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं हमारा यही वाला हिस्सा कि देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे आपको यही बतलाया गया कि अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है और इनका एक कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसमें जाइलम और फ्लोएम को हमको मेन रूप से देखना है। सबसे पहला हम बात करते हैं किसके बारे में, पैरेनकाइमा के बारे में। देखो पैरेनकाइमा क्या होता है, ये लिविंग सेल होता है, थिन प्राइमरी वॉल्स, इनका प्राइमरी वॉल्स बहुत ही थिन होता है, लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इनके पास वैक्यूल्स बड़ा होता है। देखो पैरेनकाइमा का मेन काम होता है, चूंकि ये अभी परमानेंट हो चुके हैं तो इनके पास कोई अब काम है, ठीक है, इसके बाद कोई फंक्शन है। तो पैरेनकाइमा का मेन काम, ये काम करते हैं स्टोरेज यूनिट के जैसा, ठीक है। ये कैसा काम करते हैं, ये काम करते हैं स्टोरेज यूनिट के जैसा, ठीक है। मेन रूप से ये क्या करते हैं, एकदम प्राइमरीली रूप से ये फूड को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। लेकिन देखोगे कि पैरेनकाइमा ही वो पार्ट है जिसमें से कुछ पैरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट को भी कंटेन करते हैं। इसको कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को भी कंटेन करते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को भी कंटेन करते हैं। और जो पैरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। कुछ कुछ पैरेनकाइमा ऐसे होते हैं जो एयर को भी स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, और जो एयर को स्टोर करके रखते हैं उनको हम एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। देखो तो इनका मेन काम क्या होता है, फूड को स्टोरेज करना, लेकिन कुछ कुछ पैरेनकाइमा क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, क्लोरेनकाइमा, एयर को कंटेन करते हैं, एरेनकाइमा। अब देखो जैसे तुमने नाम सुना होगा जलकुंभी के बारे में, तुमने नाम सुना होगा लोटस का वो जो लीफ होता है जो तैरते रहता है पानी पे, या फिर तुमने सुना होगा जैसे मान के चलो हम पालक लेकर के आते हैं और पालक को ऐसे मसलते हैं, ठीक है, तो हाथों में देखो ग्रीन 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 टाइप का आ जाएगा, वो समझ जाओ कि वो ग्रीन ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट है, जिसने भारी मात्रा में क्लोरोफिल या कह लो क्लोरोप्लास्ट को अपने आप में स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए जब हम उसे हाथों से मसलते हैं तो हाथों में ग्रीन ग्रीन आ जाता है, और वो वजह है क्या, तो वो क्लोरेनकाइमा टिश्यू ही है जिसने क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखा हुआ है। इसका मतलब कुल मिलाकर देखो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या, पैरेनकाइमा का काम क्या होता है, पैरेनकाइमा मेन काम करता है स्टोरेज यूनिट के जैसा,
और ये अलग अलग चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे फूड, जैसे वाटर, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, क्लोरेनकाइमा कहेंगे, ठीक है। तो ये मेन काम करते हैं किसके जैसा, स्टोरेज यूनिट के जैसा। दूसरा आ जाओ कॉलेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, कॉलेनकाइमा का काम होता है एक तरीके से प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तुमने देखा होगा, अगर प्लांट अगर आंधी आ गया तो प्लांट इधर से उधर झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, बिल्कुल पुष्पराज के जैसे झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि अगर हम इसके बारे में बात करें कॉलेनकाइमा के बारे में, तो कॉलेनकाइमा का क्या काम होता है, मेन इसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगर कोई प्लांट अभी यंग ही है, ठीक है, कोई प्लांट अगर यंग है और या फिर उसका पार्ट कोई यंग है, जैसे पेट्योल्स है, या मान के चलो तुम आम का कोई पेड़ है या किसी भी चीज़ का पेड़ है और उसको तुम पूरा कस के झकझोर रहे हो, और झकझोरने के बाद भी उसमें से गिर नहीं रहा है वो फल, पत्तियों को झकझोर रहे हो, पत्तियां भी नहीं गिर रही है, समझ जाओ कि उसका जो पेटियोल है, मतलब लीफ है मान के चलो ये, और लीफ में यहाँ पर जो इसका पेटियोल है, ठीक है, इस पेटियोल में जो चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से लीफ नहीं गिर पा रहा है उस ट्री से, इसका मतलब इसको बचा रहा है कौन, बचा रहा है कॉलेनकाइमा, क्योंकि कॉलेनकाइमा क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। देखो हमने देखा पहला फूड स्टोरेज, दूसरा देखा फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा हम देख रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। यहाँ देखो पैरेनकाइमा में लिविंग सेल्स हैं, यहाँ पे लिविंग सेल्स है, जबकि यहाँ पे क्या है, डेड सेल्स हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये थोड़े से अनइवनली थिक एंड, कहीं पे थिक होंगे कहीं पे थिन होंगे, लेकिन ये थिक होते हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से थिक होते हैं, इनके पास प्रोटोप्लाज्म भी अपना नहीं होता है, मतलब साइटोप्लाज्म गया। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को मैकेनिकली सपोर्ट करके रखना, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा नारियल के रेशे, नारियल के रेशे या फिर जूट, जूट के धागे, उन वो सभी जो चीज बने हुए हैं वो बने हुए किस चीज से, तो वो बने हुए हैं स्क्लेरेनकाइमा से। स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होता है, तो किसी भी प्लांट को कह लो कि मैकेनिकल सपोर्ट देना। जो रेसा रेसा लाइक जो भी स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में, ठीक है, रेसा रेसा लाइक स्ट्रक्चर, या कह लो कि नारियल में जो स्ट्रक्चर होता है या जूट में जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है किसकी वजह से, तो वो होता है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। तो ये देखोगे कि ये हम लोग के पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, ठीक है। आपको बतलाया गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, तो आपको बतलाया गया क्या कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम उसे कहते हैं जो कि एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एक मिनट, तो चलिए देखिए, तो यहां पर हम लोग यही बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, तो कोई भी टिश्यू अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर के अगर बना हुआ है तो उसे हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे जो हमें समझना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हमको 2 चीज़ों को समझना है, एक है जाइलम और दूसरा हम लोग के पास क्या है, दूसरा निकल करके आता है फ्लोएम, ठीक है। एक हम लोग के पास है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो जाइलम होता है ये मेनली जाइल, ऐसे जाइल देखें, जाइल को जल कह सकते हैं, जल, ठीक है। तो जाइलम जो टिश्यू होता है ये क्या होता है, तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। अगर वाटर कंडक्ट जो टिश्यू करता है प्लांट में, रूट से लेकर के शूट तक अगर वाटर को पहुंचाना है तो उसे पहुंचाने में जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, जाइलम। यहाँ पे अगर बात करें हम फ्लोएम का बात करें तो फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है या क्या कैरी करके चलता है, फूड को कैरी करके चलता है, ठीक। जाइलम कंडक्ट करता है क्या, जल मतलब वाटर, और फ्लोएम कंडक्ट करता है क्या, फूड मतलब भोजन, ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे जाइलम देखोगे तो जाइलम क्या है, अगर हम किसी प्लांट में देखें तो प्लांट में वाटर कहाँ से जा सकता है, तो वाटर जाता है रूट से, यानी कि जाइलम में जो भी चीज कैरी होने वाला है वो कहाँ से होगा, वो रूट से कैरी होगा लीव्स तक,
ठीक है। और इस वजह से देखोगे कि चूंकि ये रूट से ये लीव्स तक कैरी हो रहा है, तो इस वजह से इसमें जो डायरेक्शन रहेगा वो यूनि डायरेक्शन रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा सकता है, मतलब कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा सकता है। जबकि फ्लोएम में देखें तो फ्लोएम में क्या है, मान के चलो अगर कोई ट्री है, यहाँ पे लीफ है, ठीक है, और यहाँ पे फूड अगर बन गया, लेकिन अगर ऊपर वाले हिस्से में भी अगर हमको फूड पहुंचाना है, इधर वाले हिस्से में भी अगर फूड पहुंचाना है, तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम में जो डायरेक्शन होता है, चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन होता है, वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उनको बाई डायरेक्शनल कहते हैं, इसको हम यूनि डायरेक्शनल कह करके चलते हैं। अच्छा, जाइलम में देखोगे कि जाइलम को बनाने में जो टिश्यू है, चूंकि ये मल्टीपल टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ये मल्टीपल टाइप के सेल से मिलकर के बने होंगे। अगर इनका हम कंस्टिट्यूशन देखेंगे कि ये कैसे कंस्टिट्यूएंट देखेंगे या कंपोनेंट देखेंगे, तो इसमें ये टोटल इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से इसके 3 कंपोनेंट्स टोटली डेड होते हैं, ठीक है। बाकी जो एक कंपोनेंट होता है वो क्या रहता है, अलाइव रहता है। मतलब अगर जाइलम में देखो तो 3 कंपोनेंट डेड और एक कंपोनेंट अलाइव। जबकि इधर अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट डेड होता है। इसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट डेड होता है, बाकी 3 कंपोनेंट इसका क्या होता है, अलाइव होता है। अब ये कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट आपको देखो, कंपोनेंट कहने का मतलब क्या, टिश्यू आपको बताया गया कि जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा, इसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स मिलकर के परफॉर्म करेंगे, और वही जो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं उसी को हम लोग क्या करें, कंपोनेंट्स करें। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम में देखोगे तो यही 4 इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहले कंपोनेंट्स को हम कहते हैं क्या, ट्रैकिड्स कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट्स हम लोग के पास है जाइलम वेसल्स, या कह लो वेसल्स एलिमेंट, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अब इसमें देखो, जैसे बात करते हैं, अगर हम इस पूरे में अगर हम देखें 4 जो कंपोनेंट्स हैं, इन चारों कंपोनेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ अलाइव रहता है, बाकी ये तीनों कंपोनेंट्स क्या है, डेड है। अब बात करते हैं देखो इन दोनों का। सबसे पहला बात तो ये कि हम अगर जाइलम पैरेन्काइमा देखें, आपको बताया गया पहले भी कि पैरेन्काइमा जो होता है ये एक तरह का कह लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इस जाइलम पूरे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके पास ऑप्शन है कि फर्दर मान के चलो किसी चीज का मैन्युफैक्चर करना है, कोई नया और भी नया टिश्यू बनाना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन रखा गया कि इसके पास पैरेन्काइमा है, बाद में फर्दर ये कोई और चीज बना लेगा, ठीक है। और कुछ चीजों को अगर स्टोर करना है तो इसके पास ऑप्शन है जाइलम पैरेन्काइमा का। दूसरा हम देखते हैं अगर जाइलम फाइबर्स, तो ये पूरी तरीके से कह लो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जाइलम जो वेसल्स और जो कह लो कि ट्रैकिड्स हैं, उनको ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, पूरे जाइलम ट्यूब्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसके वैस्कुलर सिस्टम को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बाकी हम बात करते हैं 2 चीजों का, ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स। देखो ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स जो होते हैं, ये दोनों वाटर को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये दोनों ही वाटर कैरी करते हैं, लेकिन अब पूछोगे कि एक ही काम को करने के लिए 2 चीजें क्यों जरूरी है, मतलब 2 चीजें क्यों यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि 2 चीजें, 2 अगर यूनिट जब हम बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लांट को ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, तो यूनिट हम बढ़ाते हैं तो काम क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है। साथ साथ में देखोगे कि ये जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म टाइप का प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसमें देखोगे कि ये नहीं होता है, किसी किसी प्लांट में ये नहीं भी होता है, ठीक है। और किसी किसी प्लांट में होता है, जैसे जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में ये देखो ये बोलता है क्या, प्रेजेंट प्राइमरीली इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ये होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होता है, देखो कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता है, मतलब उसमें ऐसे फल होते हैं जो मतलब कह लो कांटेदार फल होते हैं, ठीक है, उसको फोटो में दिखा देंगे तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझो, तो ये भी क्या कैरी करता है, ये भी वाटर कैरी करता है, ये भी वाटर कैरी करता है। दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें देखोगे इसका सेल जो होता है एक के ऊपर एक ऐसे करके स्टैक्ड होता है, ठीक है। और बीच में देखोगे तो बीच में यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेसेस हैं, खाली स्पेसेस हैं, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पे मतलब कह लो कि ये छिद्रदार है, ठीक है, परफोरेटेड ये है। तो यहां से देखोगे कि यहां से वाटर ऊपर की तरफ इसमें चला जाता है। तो ये हम लोग के पास जाइलम वेसल्स है, ठीक है। दूसरा हम देखें तो इनको हम कहते हैं जाइलम ट्रैकिड्स कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिड्स में तुम देखोगे कि ट्रैकिड्स में ये पहले डेड एट मेच्योरिटी
हॉलो लैकिंग प्रोटोप्लाज्म, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग होता है, थिन होता है, मतलब कोने कोने पे ये क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर टाइप का स्ट्रक्चर है, जबकि इसमें इस टाइप का न्यूक्लियर टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये हम लोग के पास 4 टाइप के ये कंपोनेंट्स हैं, पहला ट्रैकिड्स, दूसरा जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो फ्लोएम का बात करें तो फ्लोएम में भी कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर से देखो फ्लोएम में 4 कंपोनेंट, सबसे पहला क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसमें देखोगे कि चूंकि ये फ्लोएम फाइबर्स है तो ये क्या है, ये डेड सेल, मतलब ये डेड हो गया, डेड टिश्यू है। फिर इसके बाद ये तीनों देखोगे कि तो ये तीनों क्या है, लिविंग सेल, जिसमें मेन जो कंडक्शन करने का काम करता है, जो कंडक्शन करने का काम करता है वो ये है, ठीक है, मतलब जिसको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। सीव ट्यूब्स में जो ये स्ट्रक्चर जो तुमको बीच में दिख रहा है, इनको हम लोग सीव प्लेट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स। तो इसके हेल्प से इसमें कह लो कि ट्रांसपोर्टेशन या कह लो कंडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे लिविंग एट मेच्योरिटी बट हाईली स्पेशलाइज्ड, दे लैक a nucleus, vacuole and ribosomes to allow unimpeded fluid flow, ठीक है। इसमें देखो क्या चीज होता है कि इसमें सबसे पहला बात तो इसका पूरा साइटोप्लाज्म लगभग खत्म ही होने कगार पे है, न्यूक्लियस इसमें रहता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिविंग है। पूछोगे जब न्यूक्लियस खत्म हो गया तो लिविंग कैसे है, तो इसमें इसका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। साथ साथ में देखोगे अब इसमें अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर ये कंट्रोल कैसे होगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके अगल बगल में सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको कहते हैं क्या चीज, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का मतलब क्या होता है, साथी, सहपाठी कह लो। तो कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी सेल। तो जो इसको हेल्प करता है, इसको साथ देता है, उसको कहते हैं क्या चीज, कंपेनियन सेल। इसका पूरा का पूरा एक्टिविटी कंट्रोल करता है कौन, कंपेनियन सेल, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसके एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, कंपेनियन सेल। तो यानी कि अगर हम कंपोनेंट देखें फ्लोएम के तो 4 कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक फ्लोएम फाइबर, जिसमें ये डेड होता है, बाकी 3 लिविंग होते हैं। इसके उलट अगर हम जाइलम में देखें तो इसमें ये सिर्फ पैरेन्काइमा डेड होता है, पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है, बाकी 3 चीज डेड होते हैं। तो अगर आपको जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस लिखना है कि डिफरेंस लिखिए जाइलम और फ्लोएम में, तो इन चीजों को आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है, देखो क्या चीज, हम लोग के पास इसके बाद आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू की, जो प्लांट को ऊपर तौर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसे हम देखेंगे अब अपने अगले क्लास में कि प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, प्लांट को कैसे प्रोटेक्शन मिलता है बाहर इन्वायरमेंट से, हार्बिवोर्स एनिमल से, इनको कैसे कैसे प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता है और वो सांस कैसे लेते हैं। तो इसको हम समझेंगे अगले क्लास में। उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ में आया हो।